हाय बच्चे लोग, इस वीडियो में मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ 5 ऐसे ऑप्शन जिनके थ्रू आप लोग टॉप गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। मुझे पता है तुम लोग फॉर्म भर भर के थक चुके हो, लेकिन डोंट वरी, इस वीडियो के अंदर जो ये 5 ऑप्शन है इसमें से कुछ ऑप्शन ऐसे भी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ तुमको एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल करना है, कोई एग्जाम नहीं देना है। ऐसे भी फॉर्म मैं तुमको बताने वाली हूँ जिसके थ्रू तुम लोग टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हो। एग्जैक्टली तो इस वीडियो को ध्यान से सुन लेना। फॉर्म भर भर के थक चुके हो, पेरेंट्स पैसे नहीं दे रहे, वो बात अलग है, लेकिन 2026 में अगर तुम एक अच्छे कॉलेज में और टॉप मोस्ट कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो बेटा इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देख लेना, क्योंकि तुमको हर तरीके का कोर्स इस वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहला कोर्स आता है हमारी प्यारी प्यारी गर्ल स्टूडेंट्स के लिए, बॉयज के लिए भी है, बुरा मत मानना। सबसे पहले मिलिट्री नर्सिंग सर्विस MNS का फॉर्म। अब देखो क्या होता है, तुम सबने नीट का एग्जाम दिया नहीं दिया है। अब अगर नीट के अंदर तुम्हारा 250 प्लस स्कोर आ रहा है बेटा, तो MNS का फॉर्म तुमको फिल करना, और ये MNS का फॉर्म जैसे नीट का रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, रिजल्ट आते ही MNS अपना फॉर्म आउट कर देगा। अब इसके थ्रू होगा क्या बेटा, इसके थ्रू जितने भी AFMCs है, अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल ये 6 AFMCs है जिसमें टोटल 220 सीट्स है, जिसमें हर एक आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, जिसको नहीं पता है बता देती हूँ, तुम इन कॉलेजेस से बेटा BSc नर्सिंग का कोर्स कर सकते हो। एंड BSc नर्सिंग करने के बाद तुम सिर्फ एक नर्सिंग ऑफिसर, आर्मी नर्सिंग ऑफिसर बन जाते हो यार। और यहाँ पर प्लेसमेंट भी 100% होती है कि तुम आर्मी के अंदर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर जा रहे होंगे। और इसमें क्या चाहिए, नीट का स्कोर कार्ड चाहिए, बस थोड़ा सा फिजिकल स्टैंडर्ड और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का है, सिर्फ गर्ल्स जा सकती है, पहली चीज बता देती हूँ। और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी बेटा सिर्फ 200 रुपए का होता है। 200 रुपए के तो तुम मोमोज भी खा लेते हो, नहीं खा लेते हो, तो 200 रुपीज का इस फॉर्म को जरूर फिल कर देना। जैसे तुम नीट का स्कोर कार्ड के थ्रू फॉर्म फिल करोगे, इसके बाद कुछ और ऑप्शंस भी होता है इसके अंदर, बहुत भी कुछ टेस्ट। अगर तुमको MNS की पूरी डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना, मैं इसके ऊपर अलग से एक डिटेल वीडियो बना दूंगी अगर तुम्हारा 250 प्लस स्कोर आ रहा है तो। अब इसमें एजुकेशनल डिटेल्स भी चाहिए होती है कि यार मिनिमम 50% आपका स्कोर होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर यार तुम्हारी हाइट 152 सेंटीमीटर है और अगर तुम हिली एरियाज से हो 147 सेंटीमीटर है, तो अपनी अपनी हाइट मेजर कर लेना। अगर इतनी हाइट है तो तुम एलिजिबल हो। बाकी तुम्हारी हाइट और तुम्हारा वेट भी प्रॉपर होना चाहिए, आपका BMR, ये सारी चीजें भी चेक की जाती है। तो ये प्लीज आप इसका फॉर्म को बिल्कुल स्किप मत करना, इसका फॉर्म रिजल्ट आते ही आउट हो जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट है जिसका बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं, PGI, जैसे कि एम्स दिल्ली होता है, PGI चंडीगढ़ होता है, ऐसे PGIMS रोहतक जो कि हरियाणा के अंदर है। अब PGIMS रोहतक के अंदर अगर आप देखें तो BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, BPT, B फार्मा ऐसे कोर्सेज हैं। तो अगर हम बात करें तो बेटा हरियाणा अपना खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम, जैसे UP अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है नर्सिंग पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, ऐसे ही हरियाणा अपना एग्जाम कंडक्ट कराता है। और PGIMS रोहतक इसी हरियाणा एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेता है, हरियाणा CET। और सबसे बेस्ट चीज पता है क्या है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट टाइम 8 अगस्त को आया था, और इस बार चांसेस है कि मिड आपका जो जुलाई है इसके एंड तक आ जाएगा। और इसका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ना बेटा सितंबर में होता है, तो यू हैव द इनफ टाइम। और जो सिलेबस होता है यहाँ पर आप लोगों का वही 11th एंड 12th का सिलेबस होता है, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। ऑल ओवर द स्टेट के स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास हरियाणा डोमिसाइल है वो सब गवर्नमेंट के लिए, और अदर स्टेट वाले जो स्टूडेंट है प्राइवेट के लिए। अगर तुम प्राइवेट में भी जाते हो तो प्राइवेट की भी फीस यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजों के ऊपर एलिगेशंस लगाए हुए हैं कि आप इससे एक बार सेट किए हुए कि इससे ऊपर आप फीस स्ट्रक्चर नहीं ले सकते हो। तो आप इस ऑप्शन को भी बिल्कुल चेकलिस्ट में रखना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई भी फॉर्म आएगा, MNS का फॉर्म आ जाएगा, स्किप मत करो, क्योंकि मुश्किल से 1 हफ्ते के लिए होता है, इसका फॉर्म आएगा मुश्किल से 15 दिन के लिए। तो तुमको सारी अपडेट इसी चैनल पर मैं देती रहती हूँ। साथ ही साथ मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल के ऊपर फॉर्म आते ही तुमको सारी अपडेट्स मैं वहां पर प्रोवाइड करा देती हूँ। अब इसमें देखो, इसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू कितने सारे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। तुम BSc नर्सिंग में आ सकते हो, तुम BPT कोर्स में एडमिशन ले सकते हो, UG कोर्सेज वाले, BSc रेडियो थेरेपी टेक्नोलॉजी, रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, परफ्यूजन, OTT एंड मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इन सब कोर्सेज में तुम एडमिशन ले सकते हो। सीट्स की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी सीट्स तुमको यहाँ पर मिल जाएंगी। अब नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम आता है LPU NEST 2026। अब ये सबसे बेस्ट चीज है यार, ये जो एंट्रेंस एग्जाम है ना, इस एंट्रेंस एक PCB स्टूडेंट के लिए 3 कोर्सेज मैं तुमको बता रही हूँ। BSc क्लिनिकल साइकोलॉजी, मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है बेटा साइकोलॉजी। अगर हम CBSE की बात करें ना, तो हर एक स्कूल्स में, हर एक कोचिंग सेंटर्स में एक साइकोलॉजिस्ट होना बहुत जरूरी लग गया है, क्योंकि इतना ज्यादा मेंटल स्ट्रेस बच्चों के साथ बढ़ता जा रहा है। तो इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ऑप्शंस आ रहे हैं, और क्रिमिनल बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ता जा रहा है। जैसे अभी वो सिया वाला ही तुम लोहागढ़ फोर्ट वाला केस सुन लो, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है,
उसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस के लोग। उसमें सबसे पहले फोरेंसिक साइंस की टीम उस लोहागढ़ फोर्ट के ऊपर गई होगी सारे के सारे वहां से सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए। तो ये फोरेंसिक साइंस अगर तुम करना चाहते हो विद रिसर्च, क्योंकि यार अगर रिसर्च नहीं करोगे, इन हैंड आपका एक्सपोजर नहीं होगा वहां पर, आप लोग प्रॉपर उसमें होता है ना ऑन साइट्स पे जाके अगर आप नहीं सीखोगे चीजों तो क्या फर्क पड़ता है। तो रिसर्च प्रॉपर यहाँ पे मिल रहा है। और साथ ही साथ अगर तुम बीबीटी में जानते हो 3 ऐसे मोस्ट डिमांडिंग, अब सबसे बेस्ट चीज है प्राइवेट है एलपीयू, हमें पता, अब तक मैंने तुमको गवर्नमेंट बताई, ये प्राइवेट है। इसकी बेस्ट चीज है कि यार तुमको 100% स्कॉलरशिप तुम ले सकते हो। कोई भी मैं ऑप्शन तुमको यहाँ पे बताऊंगी ना तो बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन बताऊंगी। एनआईआरएफ रैंकिंग बहुत अच्छी है इसकी 100%। कैसे? एलपीयू एनईएसटी 2026 ये अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम करा रहे हो। अब इस एंट्रेंस एग्जाम में बेस्ट चीज है कि तुमको अपने घर से देना बेटा, प्रॉक्टर्ड मेथड से या एंट्रेंस एग्जाम होता है। प्रॉक्टर्ड मेथड जिसको नहीं पता समझ लो, तुमको सिर्फ और सिर्फ अप्लाई करना है और अप्लाई करना है। अप्लाई की फीस है बेटा 1000 रुपए। अगर आप देखोगे ना तो इसमें एलपीयू एनईएसटी की 2026 का आप वेबसाइट पे डालोगे तो यहाँ पर तुम्हारे सामने ऐसे ये सारी डिटेल तुमसे मांगेंगे। डिटेल डालने के बाद ये कूपन कोड यूज कर लेना, वहां पे एक ऑप्शन देंगे तुमको यूज कूपन कोड, सारा कोर्सेज वगैरह फिल करके कि मुझे इस कोर्स में जाना है, तो ये फॉर्म तुम्हारा 1000 रुपए का होता है। लेकिन ये तुम कूपन कोड यूज करने के बाद सिर्फ और सिर्फ 800 रुपीज का, 200 का तुमको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बेस्ट चीज क्या है यहाँ पे, 100% स्कॉलरशिप भी मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी एंड तुम अपने अकॉर्डिंग इन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो एलपीयू के अंदर। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर तुम्हारा स्कोर अच्छा आता है तो तुमको बेटा 1 लाख तक का स्टडी ग्रांट भी दिया जाता है स्टूडेंट को। यस, ये चीज बेटा ध्यान रखना, 1 लाख तक का तुमको यहाँ पर स्टडी ग्रांट भी मिलेगा जो तुमको पढ़ाई करने में हेल्प करता है। और बाकी अगर तुम किसी लो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो तुम अपने लोन वगैरह के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपको प्रॉपर कॉलेज भी हेल्प कर रहा होता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है डीवाई पाटिल। अब ये वो ऑप्शन आ गए जहां पर तुमको यह है कि हाँ यार मुझे कम मेहनत करनी है और टॉप से टॉप कॉलेज में जाना है। ये भी कॉलेज देख लो बेटा, एनआईआरएफ रैंकिंग 12 है, एन आईएनसी अप्रूव कॉलेज है। और अगर हम इसकी बात करें तो 2000 प्लस खुद का इनका बेडेड हॉस्पिटल है, जिनकी हर दिन की ओपीडी 9000 तक की होती है। इतना एक्टिव हॉस्पिटल है, क्योंकि कोई भी मेडिकल कोर्स कर लो बेटा, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलता, मेडिकल एक्सपोजर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पर भी तुमको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। और डायरेक्ट एडमिशन कैसे होगा मैं पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैसेज करके पूछ रहे होते हैं कि दी डायरेक्ट एडमिशन तो नहीं होता है डीवाई पाटिल में, ये नहीं होता, ये नहीं होता है। बेटा 2 तरीके से एडमिशन होता है, एक तो इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है AINET के नाम से। अब अगर तुमने एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो तुम डायरेक्ट, इसकी काउंसलिंग शुरू होने वाली है, अभी शुरू हो जाएगी आई गेस 15 जुलाई से, 15 जुलाई से इसकी काउंसलिंग शुरू होगी। इसी में अभी डायरेक्ट एडमिशन 15 जुलाई से पहले पहले ये अपनी कुछ डायरेक्ट एडमिशन का एक पोर्टल ओपन करता है, जिसमें तुम ऑनलाइन 40,000 पे करके अपनी सीट ब्लॉक करा सकते हो। अब ये एडमिशन होगा कैसे, ये एडमिशन सिर्फ और सिर्फ आपका करा सकती है शिवानी मैम। तो बेटा मैं अगर तुमको बताऊं ना तो डीवाई पाटिल का जो बीएससी नर्सिंग का डिपार्टमेंट है वहां पर आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट। बहुत डायरेक्टली मैं तुमको सारी चीजें ओपनली बता रही हूँ, आई एम वर्किंग देयर एज अ कंसल्टेंट। इफ यू वांट कि हाँ यार मुझे डायरेक्ट एडमिशन लेना है तो आपको यहाँ पर 40,000 पे करके अपनी डायरेक्ट सीट ब्लॉक करनी होगी। उसके बाद आप लोगों के पास ऑफर लेटर आ जाएगा, ईमेल आएगा एंड उसके बाद आप सीधा कॉलेज में जाओ, रिपोर्टिंग कराओ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करो। अगर आपको लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये भी आता है यार दी कोई फ्रॉड तो नहीं है, कहीं स्कैम तो नहीं हो जाएगा, तो प्लीज आप रीच आउट बिल्कुल ना करिए। मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे रही हूँ, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर सिर्फ वही बच्चा जो ट्रस्ट करता है शिवानी मैम के पोर्टल के ऊपर एंड यू वांट कि हाँ यार दी हमें अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा सकती है, तो आप इस नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं 9311722120 डीवाई पाटिल में अपनी एक सीट ब्लॉक कराने के लिए। ठीक है, तो पहली चीज ट्रस्ट के बेसिस पे होगा, क्योंकि डायरेक्ट एडमिशन हर कोई नहीं दिला सकता। I am assuring you कि I can provide you the direct admission in DY पाटिल कॉलेज। एंट्रेंस एग्जाम दिया है, कोई जरूरत नहीं है, काउंसलिंग शुरू होगी 15 जुलाई से, सीधा एडमिशन ले लो। लेकिन अगर एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है फिर भी चाहते हो डीवाई पाटिल में पढ़ना, तो तुमको ऑनलाइन सीट ब्लॉक करनी पड़ेगी, तभी तुम्हारी एक यहाँ पर एडमिशन होगा। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारे बॉयज के लिए। बॉयज के लिए इंडियन एयरफोर्स के एप्लीकेशन फॉर्म जो कि 6 जुलाई से आने वाले हैं, 26 जुलाई। इसके ऊपर भी मैंने पूरी डिटेल वीडियो बना रखी है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, ऊपर आई बटन में मैं पिन करा देती हूँ। पूरी इंडियन एयरफोर्स की बॉयज इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक फिजिकल स्टैंडर्ड है इसका पूरा, कि कितनी हाइट होनी चाहिए और क्या क्या चीजें होनी चाहिए, बॉडी के ऊपर कोई टैटू नहीं होना चाहिए, वेट इतना होना चाहिए, चेस्ट का साइज इतना होना चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम में इसके सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश आता है और एक आपका रीजनिंग आता है। ये 2 सब्जेक्ट्स कैसे होंगे, कैसे एंट्रेंस है, हर चीज के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, तो इस वाले फॉर्म को भी आप फिल कर सकते हैं अगर आप इंडियन एयरफोर्स में एज अ मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी पर जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर सीधा ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और ट्रेनिंग से ही तुम लोगों को स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है। ट्रेनिंग फिनिश होती ही आपकी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर मिल जाती है, जैसे कि उसमें एक प्रॉपर
और एज होने, मतलब आई गेस इसकी जो पूरी की पूरी सर्विंग होता है, उसके बाद तुमको यहाँ पे होता है ना कि उसके बाद पेंशन भी मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, वो सब सारे बेनिफिट्स तुमको यहाँ पर मिल रहा होता है। एक बार डिटेल वीडियो देख लेना अगर तुम इसके लिए इंटरेस्टेड हो तो एंड ये सारे फॉर्म्स के लिए प्लीज मेक श्योर एवरीवन कि चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि सारी अपडेट यहीं पे मिलेगी। एंड साथ ही साथ इफ यू वांट कि यार दी हमें ना गाइडेंस चाहिए प्रॉपर कि हम किस कोर्स में जाए कहाँ नहीं जाए, तो आप मेरा पीसीबी करियर काउंसलर विद शिवानी मैम वाला कोर्स एनरोल कर सकते हैं। इसका प्राइस बहुत मिनिमम प्राइस में आपको मिल जाएगा। आपको मेरा ऐप डाउनलोड करना है बेटा, मेड अबाउट बायो ऐप, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इस बैच में एनरोल करें। एनरोल करने के बाद आप लोगों को मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे जाके रीच आउट करना है, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ओके देन, ऑल द वेरी बेस्ट।